हेलो जी, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज मैं छोटी वाली बहन के वीडियो के ऊपर बात करूंगी, जो उसने थंबनेल लगाया है और जो बोला है कि सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई तो सामने आ गई, बहुत अच्छा हुआ। उसने कहीं तो मुंह खोला, कहीं तो बोला। वो अपनी तरफ से मतलब अपनी बातें कहीं तो जाकर रखी उसने, लेकिन गलत जगह पर रखी, गलत जगह पर रखी है उसने जाकर वो बातें, है ना। अपने वीडियो में रखता किसी भी चैनल पर ना, किसी भी चैनल को ना बताता, क्योंकि भाई जो बीत रहा है तुम्हारे साथ बीत रहा है, जो सह रहे हो तुम सह रहे हो, तो तुम्हें अपने वीडियो से के थ्रू लोगों को बतानी चाहिए थी वो बातें। क्यों ये उम्मीद कर रहे हो कि दूसरा कोई चैनल तुम्हारी बातों को लोगों तक पहुँचाए जो तुम्हारे सब्सक्राइबर हैं। भाई तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हें जानना चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तो तुम अपने वीडियो से बताओ ना, लाइव करते कि भाई तुम्हारी बहन को कितना गलत बोला जा रहा है, तो लोगों के ऊपर फ़र्क पड़ता है इसका। लेकिन उसने एक गलत जगह जाकर बोली ये बातें, है ना। वो किसी भी चैनल के थ्रू ना पहुंचाता। भाई सब्सक्राइबर तुमसे चाहते हैं तुम्हारी लाइफ में क्या हो रहा है, तुम्हें जानना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, तो तुम खुद अपने मुँह से बताओ ना। वो है एक तमीज़ की बात। क्यों इस चैनल और उस चैनल पर जा रहे हो, है ना। मत जाओ, अपने चैनल से बताओ। अब ये कहते हो कि भाई मैं अगर वीडियो बना के किसी के बारे में बोलूँ तो वो चैनल कम आएगा, तो वो चैनल कम आएगा, तो वो चैनल अब भी कमा रहे, वो चैनल तुम्हारे ऊपर गंदी गंदी बातें बोलकर अब भी कमा रहे, ठीक है। इससे अच्छा एक लाइव करो, एक वीडियो बनाओ और फिर मुंह बंद करो उन लोगों का। यदि तुम अपनी वाइफ की सोच जैसे ही इंसानों से ये उम्मीद रखोगे कि वो तुम्हारी बातों को समझेंगे, तुम्हारी घर की इज्जत को समझेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि वो लोग खुद अपने ससुरालों से अलग हुई हैं, जो कमेंट कर रही हैं अपनी तुम्हारी बहन के लिए गलत कमेंट कर रही हैं, तुम्हारी मदर के लिए गंदा बोल रही हैं, तो वो खुद अपनी सास और ननंद के साथ ऐसा ही करती हैं। और वो खुद अपने परिवारों से अलग हुई हैं अपने बच्चों को लेकर, तो उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे परिवार की इज्जत को तवज्जो देंगी, समझेंगी कि तुम्हारे परिवार की कोई इज्जत भी है। क्योंकि हम भी लड़के वालों का साथ सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं कि हमें अपने आसपास जो हमें लड़के वालों के परिवार बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, जो आजकल की बहुएं कर रही हैं आकर। सबको नहीं कह रही मैं कि सब लड़कियां ऐसी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं कि घर में बहू बनकर कदम बाद में रखती हैं। पहले माँ बाप को पति को कोर्ट के चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनके ऊपर एलिगेशन लगने शुरू हो जाते हैं। लड़की के मायके वाले इतनी हिम्मत कर लेते हैं लड़के वालों को मारने पीटने का, मतलब जो उन्होंने सारी ज़िंदगी की इज्जत कमाई होती है ना, वो एक सिर्फ शादी का गलती करके वो लड़का सब ख़त्म कर देता है समाज में अपनी इज्जत, है ना। कि इस तरह से मारते पीटते हैं कि पता नहीं कितने बड़े वो उन्होंने गुनाह कर दिया उनकी बेटी को शादी करके, कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अरे भाई थोड़ा बहुत हर घर में हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस लड़की की आदतों को वो परिवार भी एडजस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो लड़की सर्वगुण संपन्न जाती है, लेकिन सिर्फ वो लड़की है इसलिए हिम्मत कर पाते हैं कि हमारे देश का कानून ऐसा है कि वो लड़की है इसलिए उसके साथ अत्याचार हो सकता है, और वो लड़का है इसलिए वो अत्याचार करेगा, होगा नहीं उसके साथ अत्याचार। तो ऐसा नहीं है। आजकल लड़कियां बहुत गलत कर रही हैं लड़के के घर वालों के साथ और लड़कों के साथ। अब यहाँ देख लो एक करण मेहता का, जो हम सभी देख रहे हैं, कौन कौन देख रहा है करण मेहता की कहानी, किस तरह के उसके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि वो किसी उसकी गर्लफ्रेंड थी, कोई ये था वो था। आज कहानी सामने आ रही है। इतने दिन वो चुप रहा, उसने जो सारे सबूत जुटाए, कोर्ट में सारी चीज़ें उसने बताई जाकर, है ना। आज पता चल रहा है कि जिसको राखी बांध रही थी वो करण मेहता की वाइफ, उसको वो ही उसका बॉयफ्रेंड है, उसी के साथ उसके नाजायज़ संबंध है। तो ये चीज़ें पता लगाई ना उसने, क्योंकि उसको अपने ऊपर लगे आरोपों से वरी होना था, क्योंकि उसके पूरे परिवार को खींच कर लाई थी वो कोर्ट में। उसकी माँ को, उसकी बहन को, उसके पापा को उसने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए थे। उसकी माँ तक के ऊपर
कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं तो अपने व्लॉग में बोल नहीं सकती हूँ, इतने गंदे गंदे आरोप लगाए। आप सब सुन ही रहे होंगे, जो करण मेहता के देखिए वीडियो जाकर कि कितने गंदे गंदे आरोप लगाए थे उसके भाई के ऊपर। पूरी फैमिली को खिंचवा दिया उसने, पूरी फैमिली ने सफ़र किया, एक अकेले लड़के ने सफ़र नहीं किया, पूरी फैमिली ने सफ़र किया, है ना। और ख़ुद मज़े से उसकी प्रॉपर्टी में रहती रही, खुद उसके ही धन का उपयोग करती रही, खुद उसके बनाए मकान में रहती रही, उसको कपड़े तक नहीं ले जाने दिए, कपड़े तक नहीं लेके जा पाया वो बंदा। एक फ़ोन लेकर गया था सिर्फ अपने घर से जब गया था। तो ये कर रही हैं आजकल की लड़कियां ये, और खुद मज़े ले रही है वहाँ, है ना। तो उसने पता लगाया, तो अगर उसने पता लगाया तो तभी खुद को बचा पाया ना वो करण मेहता। आज उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबके सामने सच्चाई आई, और ऐसे ही बतानी भी चाहिए बातें। मैं तो उसको देखकर मुझे बड़ा मतलब अच्छा लगा कि उसने कितने अच्छे ढंग से अपनी बातें सबके सामने रखी, पूरे समाज के सामने। भाई इज्जत तो वो ख़राब कर ही रही है। अगर तुम उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुम एक लाइव कर दो तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, बल्कि तुम सही ठहराए जाओगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो उसके बॉयफ्रेंड से मिला जाकर, उसने बहुत बड़ा गलती करी, ये करा, अरे भाई जब उसे ये चीज़ पता चल रही है तो जाकर तो नहीं मिला होगा, शायद मेरे ख्याल से जाकर तो नहीं मिला होगा, फ़ोन पे ही बातें हुई होंगी जैसे बाकी लोग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर। जो लोग उसको जानते भी नहीं, जिन लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, चलो उसकी तो वाइफ के साथ नाम जुड़ा उसका, लाइव आया, उसने भी सुना होगा, जब हम सब ने सुना तो उसने भी सुना होगा लाइव। तो क्या एक पति ये जानना नहीं चाहेगा कि भाई क्या बातें जुड़ रही हैं, मेरी पत्नी के नाम से किसी और आदमी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? तो नेचुरली है, ये जिज्ञासा उठेगी उसके मन में, वो जानना चाहेगा। तो अगर उसने जानना चाहा तो क्या हुआ, इसमें क्या गलत हो गया? और अगर वो ठीक है, कोई गलती उसकी है ही नहीं, ठीक है, एक शादी टूटी, बस एक मात्र एक वही तो था, मंगेतर ही था। मंगेतर ऐसे शादियाँ टूटती हैं, तो उसमें इसको परेशान होने वाली क्या बात है? इतना लोग लड़के को नाम क्यों रख रहे हैं? इतना लड़की खुश क्यों हो रही है कि अब लड़के की सच्चाई सामने आ गई? तो इसमें तो मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत किया। करण मेहता ने भी सारी चीज़ें, सारे सबूत कैसे लिए हैं उसने, देखो उसने तो ऐसे लिए ना कि जहाँ ऐसे शो पर वो गई, ऐसे शो पर बुलाया गया उसकी वाइफ को कि जहाँ उसे सच्चाई वो बोलनी ही पड़ती, जहाँ कोर्ट में तो वो झूठ ही बोलती, लेकिन एक ऐसे शो में गई जहाँ सच्चाई ही निकलती उसके मुंह से। वो कुछ ऐसा वो करते हैं कि जहाँ इंसान झूठ बोल ही नहीं सकता। और तो वहाँ ये सच्चाई निकली कि भाई वो जिसको राखी बांधती थी उसी के साथ उसके नाजायज़ संबंध थे, तब वो कोर्ट में वो सब चीज़ें सारे सबूत दे पाया। तो ऐसा नहीं होता कि, और वो तो खाली उसका मंगेतर है तो उसे डर किस बात का है? भाई मंगेतर ही तो था, टूट गई शादी, ठीक है, दूसरी जगह हो गई, इसमें तो कोई, मैं भी गलत नहीं कह सकती और कोई भी गलत नहीं कह सकता, उसका पति भी कोई गलत तो नहीं बोल रहा, उसने तो कोई एलिगेशन नहीं लगाया अपनी पत्नी के ऊपर कि मेरी पत्नी चरित्रहीन है या कुछ है। हाँ, उस पत्नी को कई बार अपने लिए गलत बोलते देखा है कि मेरे ससुराल वालों ने ये एलिगेशन लगाए हैं, तो वो साबित तो नहीं कर सकती ना। उन्होंने उस चीज़ की तो सफाई दी ना आकर कि भाई हमने इसलिए कहा कि हमने बच्चे को अपना अपना कहती थी, बच्चा तो हमारा ही है, सबका है बच्चा, कोई तेरा अकेली का नहीं है, पीछे से थोड़ी लेकर आई। सिर्फ एक ये बात हो रही है कि उसको ऊपर लांछन लगाए गए, ये किया गया, वो किया गया। तो जो उसकी सोच वाली औरतें हैं ना, वो तुम्हें हमेशा गलत कहेंगी। जो खुद अपने घर बनाकर नहीं रह सकती ना, जो खुद अपने पति को सम्मान नहीं दे सकती, वो कभी उसको शिक्षा नहीं दे सकती कि तुम अपने पति का सम्मान करो, अपने सास और ननद के साथ मिलकर रहो, परिवार बनाकर रहो, क्योंकि वो खुद नहीं रहती परिवार बनाकर। उन्होंने खुद अपने बच्चों को उनके फादर से दूर किया हुआ है। तो ऐसे लोगों से क्यों उम्मीद रखते हो? और जो औरतें ये बोल सकती हैं, तुम्हारी बहन के लिए इतना गंदा बोल सकती हैं, तुम्हारे लिए बोल सकती हैं, सोचो अपने पति की क्या हालत करती होंगी, वो अपने ससुराल वालों की क्या हालत करती होंगी, कैसे जी रहे होंगे उनके ससुराल वाले, जो इतने गंदे कमेंट कर जाते हैं। और जो तुमको फ्रॉड बोलते हैं, ये लिखते हैं कि भाई तुम मर्द नहीं हो, क्यों उनके उस पर तुमने रिएक्ट किया, कि जो मतलब सोचो ना कि
कहाँ कितनी मतलब उनकी तमीज़ की लिमिट होगी, उन्हें कितने उनका परिवेश कैसा होगा जहाँ वो पले बड़े होंगे, कि जहाँ वो किसी इतने मतलब जिसे जानते भी नहीं उसको ये कह रहे हैं तुम मर्द ही नहीं हो। कैसे बोल सकती हैं भला? ऐसे शब्द कोई भी तमीज़ वाली सभ्य लड़की नहीं बोल सकती कि तुम मर्द नहीं हो या मर्द बन के दिखाओ। ये चीज़ें नहीं बोल सकती कोई भी मतलब लड़की किसी और आदमी को। ये एक बहुत ज़्यादा गिरने वाली बात है। बहुत गिरे हुए शब्द हैं, बहुत गिरे हुए शब्द हैं जो यूज़ किए गए हैं इस फैमिली के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि खुद एक लाइव करो, खुद एक वीडियो बनाओ। ऐसे लोगों के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों गए? गलती तुम्हारी है ना? ठीक है, तुम्हारी बहन के लिए गंदा लिखा जा रहा था, अब भी लिखा जा रहा है, अब भी बोला जा रहा है। तो जो गंदी सोच वाले लोग हैं उनके साथ कोई भी अच्छी सोच वाला इंसान चुप ही होना बेहतर समझेगा। जो अपनी जीत समझते हैं ना गंदे शब्द यूज़ करके, कि हम गंदे शब्द यूज़ करके जीत गए, वो ये नहीं समझते कि उनकी परवरिश ही नहीं हुई है उन शब्दों को बोलने वाले माहौल में। वो उन शब्दों को सुनना भी पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारे मुंह नहीं लगते। अब तुम अपना मुंह गंदा करो, बोलो कुछ भी गंदा गंदा, तो वो लोग नहीं बोल सकते। वो उस लिमिट तक नहीं गिर सकते जिस लिमिट तक वो लोग गिर सकते हैं। सिर्फ तुम्हें ये बताना था अपने उसमें आकर, अपने वीडियो पर आकर, कि भाई मेरी बहन को गंदा मत बोलिए। मेरी बहन का इस तरह से मैंने अपनी पत्नी को बताया था कि भाई मेरी बहन का एक रिश्ता हुआ था, टूट गया, सामान्य सी बात है, नहीं पसंद आया हो, रिश्ता हुआ टूट गया, क्या हो गया? ये चीज़ सामने रखनी थी, बहुत छोटी सी बात थी। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, कोई फ़ोटो वोटो भी दिखाया तुमने अपनी वाइफ को, तो क्या हुआ उसमें? अगर फ़ोटो भी था तो इसमें तो कोई वो वाली बात नहीं थी, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने तो अपनी मंगेतर की पूरी वीडियोस दिखा रखी थी, सबने देखी थी, पूरे समाज ने देखी थी, है ना? पूरी दुनिया ने देखी थी, पूरी दुनिया ने। तो हम तो अब भी नहीं कह रहे कि इसमें उसकी कोई गलती थी। ठीक है, शादी पक्की हुई, नहीं बनी, दोनों में टूट गई। अब जो लाइव हुआ है वो भी उसी की गलती की वजह से हुआ है, किसी ने उंगली नहीं उठाई। यहाँ के किसी इंसान ने उसके ऊपर उंगली नहीं उठाई, ना उसके ससुराल वालों ने, या ना यहाँ किसी रिएक्शन चैनल ने, किसी भी रिएक्शन चैनल ने नहीं उठाई। क्योंकि सब यही कह रहे थे कि भाई ठीक है, शादी हुई, मंगेतर ही तो था, शादी पक्की हुई, नहीं बनी दोनों में, तो टूट गई शादी। अब वो लड़की खुद ही अपने लिए बेचारी बनने के लिए अपने ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगवा रही है लोगों से। वो खुद लगवा रही है, वो खुद बता रही है जाके, बहुत सारे चैनल को खुद बता रही है जाकर कि मेरे ऊपर, मुझे, मेरे बेटे को बोला जा रहा है इसको, जबकि उस बेटे को कुछ नहीं बोला जा रहा। वो बच्चा सबका ही लाडला है, जो भी उसको देखता है। वो हमारे पूरे समाज, जितने हम लोग देखते हैं ना, वो सभी का लाडला है। ये खुद ही अपने बच्चे को भी बदनाम कर रही है, खुद को भी बदनाम कर रही है। इसके ही चैनल से जा रही हैं सब बातें इस तरह की। और जो उसको भड़काया गया था एक्स मंगेतर को, वो भी इसी ने अपने वीडियो में कहा था कि मेरी सगाई टूटी तो क्या हुआ, बहुत लोगों की सगाइयाँ टूटती हैं। तो इस बात पे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो तुम मौका क्यों देते हो भाई लोगों को बोलने का? क्यों इस तरह की बातें छोड़ कर जाते हो अपने वीडियो पर कि लोग बोलना शुरू कर दें, उन्हें बहाना मिल जाए बोलने का कि इसने शादी की बात छेड़ी, कि भाई मेरी शादी टूटी तो मेरी ननद की भी शादी टूटी, इधर इसको भी बातें बनी, उधर उसकी ननद को भी बातें बनी। भाई नाम तो दोनों को ही रखे गए ना, गलत तो दोनों को ही बोला गया, उसको भी बोला गया और इसकी ननद को भी बोला गया। ऐसा तो नहीं है कि अकेली इसी लड़की को बोला गया। और उन चीज़ों को वो जो आग उठी वो फिर इसके एक्स मंगेतर के वहाँ तक पहुँची, इंस्टाग्राम के द्वारा। भाई लोग पहुँच जाते हैं आजकल, तो वहाँ से जाके मैसेज कर दिए, जिससे कि, और उसके चैनल पर जाकर लोगों ने लिख दिया कि उसकी मदद कर दो। मैंने बहुत लोगों को मैसेज वहाँ देखे थे कि मदद करो उसकी, और ये करो वो करो। तो भैया तुम इतना मौका ही क्यों देते हो लोगों को बोलने का कि लोग जाकर तुम्हारे लिए कुछ कहीं दूसरी जगह लिखें? तमीज़ से व्लॉग बनाओ ना, व्लॉग बनाओ, ना कि अपनी पर्सनल बातें शेयर करो। ठीक है, तो वो चीज़ भी इसी के चैनल से उठी थी। खुद ही अपने बच्चे को भी बदनाम करती है, खुद को भी बदनाम करती है। उस दिन भी इसकी मंशा सिर्फ अपनी ननद को बदनाम करने की थी, इसलिए उसने ये बोला
कि लोगों की जो ज्वेलरी भी एक्सचेंज हो जाती है, लोग घूमते फिरते भी हैं, वो तो ये सब चीज़ें अपनी ननद के लिए इसको बुलवानी थी लोगों से, लेकिन हो गया इसका उल्टा। क्योंकि कुछ लोगों ने एक्स मंगेतर के वीडियो के नीचे कमेंट कर दिए जाकर कि उसके पति की मदद करो, और वो लिव इन में रही, ये सब चीज़ें उसके वीडियो के नीचे जाकर लिखा कि वो तुम्हारे साथ लिव इन में रही। अरे भाई कैसे बोल सकते हो? उस बंदे की भी शादी हो चुकी है, उस लड़की की भी शादी हो चुकी है, फिर इतनी तमीज़ तो तुम लोगों के अंदर होनी चाहिए ना कि तुम एक शादीशुदा व्यक्ति के वीडियो के नीचे ये लिख रहे हो कि तुम किसी और लड़की के साथ लिव इन में रह चुके हो, ये पूछने गए हो। तो ये तो एक गंदी वो है, ये गलत चीज़ है। इस तरह की सोच नहीं होनी चाहिए। ऐसी सोच वाले लोगों ने उस परिवार, उस घर को भी बिगाड़ने की कोशिश की और इस घर को भी बिगाड़ने की कोशिश की। और ये घर तो बिगड़ा ही हुआ था क्योंकि यहाँ पत्नी समझदार नहीं है, उधर पत्नी समझदार थी। तो उसने सिर्फ एक लाइव करवा दिया, उसने अपने परिवार पर आँच नहीं आने दी, उसने अपने पति से सफाई दिलवा दी लाइव करवा के। अब उस लाइव को सुनकर अगर इसके पति ने कोई फ़ोन कर लिया, भगवान तो नहीं है, देवता तो नहीं है ना, वो कोई ऊपर से उतरा हुआ फरिश्ता तो नहीं है कि जब इतनी बातें सुनेगा तो कुछ और बात जानने की उसकी जिज्ञासा नहीं हुई होगी। तो इसमें इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। और अगर वो अपनी पत्नी को बदनाम करना चाहता तो उसने तो उस लाइव में भी उसमें भी बोला था, उसकी ऑडियो में भी सुना था हमने कि वो अपनी पत्नी को कह रहा था कि भाई मेरी पत्नी अच्छी है, बस समझदार नहीं है। तो बस बात इतनी सी है कि वो दोबारा अगर इसके चरित्र पर लांछन लगाने होते उसे, तो वो दोबारा इसके पास ये फ़ोन नहीं करता कि भाई एक कोशिश और हम करते हैं कि दोबारा से इन लोगों ने, हमने सुना सभी ने कि इस परिवार की तरफ से दोबारा से गया है उनके पास ये संदेश कि आ जाओ, हम एक कोशिश फिर से करते हैं सब कुछ भुलाकर। तो लेकिन इस परिवार की तरफ से तो नहीं ऐसी कोई कोशिश हमने देखी। तो उस परिवार को कैसे लोग गलत बोल सकते हैं कि वो परिवार इसको चरित्रहीन बता रहा है? अगर वो इसके लिए इतना गलत सोच रहा होता तो क्या वो दोबारा एक और संदेश भेजते कि भाई आ जाओ, हम फिर से एक कोशिश करेंगे? नहीं भेजते बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो लोगों की गंदी बोलने की आदत है ना, ये तो बोलेंगे। और जब तक इसमें समझदारी है ही नहीं इस लड़की में, हमने देखा है ये लड़की बिल्कुल दिमाग से पैदल है। अगर इसमें समझदारी होती तो ये इसने पूरी दुनिया को ना खेलने ना दे रही होती अपने पर्सनल बातों के साथ। इस तरह से लोगों के चैनल ना चल रहे होते, क्योंकि मैं भी वीडियो बना रही हूँ इसके ऊपर, तो मुझे भी व्यूज़ आ रहे हैं और बहुत सारे चैनल इसके ऊपर व्यूज़ वो बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी व्यूज़ आ रहे हैं। बस इसको दुख किसका होता था कि इसकी वजह से इसके पति का चैनल चला, सिर्फ इसको उसका दुख हुआ। और जो इतनी दुनिया कमा रही है ना इसके ऊपर वीडियो बना कर, इनकी पर्सनल बातों के ऊपर वीडियोस बना कर, उनमें से किसी के लिए इसको बुरा नहीं लगता। और बस बहन के नाम के गुण गाते रहो, है ना, अपनी गृहस्थी में आग लगा लो। ये पहली समझदार लड़की मैंने देखी है इस दुनिया में कि बस बहन के गीत गाओ, बहन की आरती उतारते रहो, और सब देख रहे हैं कि उस बहन ने इनका घर बिगड़वाया, बहन और जीजा ने। और लोग कह रहे हैं ना कि इसके जीजा जी के साथ नाम जोड़ रहे हैं, इसका पति इसको बदनाम कर रहा है। क्या बदनाम कर रहा है भाई? क्या कहा उसने उसमें, उस ऑडियो में क्या था कि इसके जीजे की ईगो हर्ट होती है। इसकी ईगो हर्ट नहीं होती, इसके जीजे की ईगो हर्ट होती है। क्यों कही उसने ये बात? क्योंकि उनके परिवार के साथ मारपीट की थी इसके जीजा जी ने, जाकर इसके भाई ने और इसके जीजा जी ने उसकी माँ को मारा। शर्म नहीं आई उनको? उसकी माँ में और उनकी अपनी माँ में कोई अंतर है? अपनी माँ पे भी ऐसे हाथ उठाते होंगे वो, है ना। इसके जीजाजी अपनी माँ को भी ऐसे मारते होंगे, अपने पापा को भी ऐसे मारते होंगे। जब अपनी माँ की उम्र की किसी सामने वाली और लेडी पर हाथ उठा सकता है ना, तो वो अपनी माँ और पापा के ऊपर भी हाथ उठा सकता है। क्योंकि जो इंसान अपने माँ बाप का सम्मान करता है वो सामने वाले के माँ बाप का सम्मान भी करता ही है। दोनों इस घर के दामाद ही हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो एक को तो बेटा बना कर रखा जा रहा है और एक को दामाद के भी रूप में इज्जत नहीं दी जा रही। एक का इतना भी सम्मान नहीं किया जा रहा, दूसरे को बेटा बना कर रख रहे हैं। उसे इतना हक दे दिया कि वो जाकर उसकी माँ को पीट सकता है, उसको पीट सकता है। तो किसने दिया ये हक? भाई देखो, कोई भी पत्नी अपने पति की इतनी इंसल्ट अपने जीजाजी से करवाएगी तो वो ऐसे शब्द तो बोलेगा ही ना।
इसकी पत्नी को शर्म नहीं आई अपने जीजाजी से अपने पति को पिटवाते हुए, अपनी सास को पिटवाते हुए? या जिस समय वो हाथ उठा रहे थे, इसकी पत्नी ने हाथ क्यों नहीं रोका उनका कि मेरी ससुराल है जीजाजी, आप अपने घर में अच्छे लगते हो, मैं निमट लूँगी, अपने ससुराल वालों से खुद निमट लूँगी, अपने आप जो भी करती उनका, लड़ती मरती जो भी करती। जीजाजी को इसने क्यों हक दिया अपने पति को मारने का और अपनी सास को मारने का? ठीक है, लड़ाई इसकी थी अपने पति के साथ, अपनी सास के साथ, जीजाजी क्यों मार सकते हैं? माँ कह सकती थी, माँ भी तो थी, कोई ऐसा तो नहीं है माँ नहीं थी, माँ कह सकती थी अगर उसकी गलती थी तो। और भाई दोस्त ने भी अच्छा नहीं किया, सही कहा उसने कि मेरे साथ धोखा किया, मैंने जिसको दोस्त समझा उसने मेरे साथ धोखा किया, और धोखा किया सबको दिख रहा है कि उसने अपनी बहन की शादी तो करवा दी, लेकिन बहन जब नादानी कर रही है, अपना घर तोड़ के आ रही है वहाँ से, तो बहन को समझाने की बजाय गलतियाँ जब हमें दिखाई दे रही हैं तो इस परिवार को नहीं दिखाई दे रही अपनी बेटी की गलतियाँ, क्योंकि इनकी आंखों पर ना उसकी कमाई का चश्मा चढ़ा हुआ है कि अगर वो व्लॉग यहाँ बनाएगी, यहाँ कमाई करेगी, तो उसका जो अकाउंट का पैसा है वो हमारे ऊपर खर्च होगा, वो कमाई का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसलिए इन्हें उसकी अपनी बहन की गलतियाँ दिखाई नहीं दे रही। यदि इसकी बहन के कहने में आकर वो भी इन्हीं के साथ मिल जाता, अपनी माँ को भूल जाता, अपनी बहन को भूल जाता, तो वो फिर इनके लिए सही हो जाता, फिर ये उसको भी अपना बेटा बना कर रख लेती इसकी मम्मी। तो वही है ना कि अगर वो अपनी माँ और बहन के लिए कर रहा है तो क्या बुरा कर रहा है, ये भी तो अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए और अपनी बहन के लिए कर रही है ना। जीजाजी के लिए सम्मान है, पति के लिए बिल्कुल सम्मान नहीं है नज़रों में, है ना। तो फिर तो बदले में वही मिलेगा जो दोगे, कि अपने जीजाजी से अगर तुम पिटवाओगे, अपने भाई से पिटवाओगे उसको, तो तुम उससे ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि वो तुम्हारे सम्मान के लिए खड़ा हो? कैसे खड़ा होगा? तुम तो उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़वा रही हो, उसे पिटवा रही हो, और वो तुम्हारे सम्मान के लिए खड़ा हो जाए आकर। ये मेरी समझ में नहीं आता, सम्मान कौन सा? इसको ये दिखाई नहीं देता मेरी बहन तो अपने घर को बना कर बैठी है, मेरा घर बिगड़वा दिया, और इसी के हाथों से बिगड़वाया है इसकी बहन ने, इसका ब्रेन वॉश कर करके इसी के हाथों से इसके घर में आग लगवाई है। माचिस की तिल्ली इसके ही हाथ में दी है, अपने हाथ से नहीं जलाया इसका घर उसने। ये अपने घर की आग से ही उसकी आरती उतार रही है, जय हो बहना, जय हो बहना। तो ऐसे मूर्ख नमूने तो भगवान दो चार ही बनाता है, जिनमें से एक पीस ये है जो इस परिवार के गले पड़ गई, क्योंकि ये परिवार बहुत अच्छा मिला था इसको, इसकी बहन को इतना अच्छा परिवार नहीं मिला। इसकी बहन के पास कुछ नहीं था, इसका भाग्य बहुत अच्छा बनाया भगवान ने कि इसको इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा पति मिला, सास मिली, ननंद मिली, जहाँ ये बहुत अच्छे ब्लॉग बना सकती थी, बहुत तरीके से अपने आप को बढ़ा सकती थी, अपनी ग्रोथ कर सकती थी, अपने बेटे को अच्छी लाइफ दे सकती थी। 1 साल के अंदर बेटा भी दे दिया भगवान ने। इसकी बहन के पास इसके बराबर कुछ नहीं था, फिर भी इसी के हाथों से इसका सब कुछ मटिया मेट करा दिया, और इसने खुशी खुशी कर भी दिया। तो इसमें उसकी गलती थोड़ी कही जाएगी। भगवान ने इसको भी तो बुद्धि दी, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती। पति की भी तो नहीं सुनी, जब पति ये कह रहा था कि भाई कोई बात नहीं, तेरी बहन ने तुझे अगर रास्ता बताया है यूट्यूब पर कमाई करने का, तो ये मेहनत तेरी है, तो खुद को क्रेडिट दे। तो इसमें इसी के सम्मान के लिए बोल रहा था वो कि खुद को क्रेडिट दे, ना कि बार बार बहन की आरती उतार, यही तो कह रहा था इसने जाकर। कोई और समझदार पत्नी होती तो इस बात को चुपचाप अब समझ जाती और अपने काम पर ध्यान देती, अपने घर पर ध्यान देती, ना कि बहन से जाकर 10 बातें लगाकर अपने पति की इन बातों को बता देती, जिससे बहन चिढ़ गई और उसने उसका बदला इसका घर बिगड़वा कर दिया, जो इसकी समझ में नहीं आया। उसमें ना एक कमेंट आया था पुराने वीडियो के नीचे, मैं दिखाऊंगी, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया नहीं था। तो उसमें लिख रहा था कि जब ये बच्चा हुआ था, जब इनका बच्चा हुआ था तो ठीक है बच्चा हो गया, जब तक तो इन्होंने इसको यहीं रखा अपनी बेटी को, और जब बच्चा हो गया तो इन्होंने वहाँ ले जाने की ज़िद की कि इसे हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। अब ऐसे तो कोई नहीं भेज सकता ना अपने बच्चे को, पहले अपने घर में ही लेके जाएंगे, दादी भेज ही नहीं सकती, तो वो इधर ले आए। तो इस वजह से ये लोग नाराज़ हो गए, क्योंकि ये चाह रहे थे
कि हम वहाँ जाकर व्लॉग बनाएं, इस बच्चे को ले जाकर वहाँ जाकर हमारे व्लॉग बने और हमारी ज़्यादा व्लॉग जो है बहुत व्यूज़ आएंगे। तो इन्होंने मना कर दिया। तो कोई भी करेगा भाई, उनके घर का बच्चा है तो वो कैसे तुम्हें दे देते। तो इसमें तो कुछ गलत नहीं कहा ना उन्होंने। फिर इन्होंने वो मिठाई भी नहीं ली बच्चे के होने की, जो 10 साल से ननिहाल में जाती है ना बच्चे के होने की मिठाई, उसको भी मना कर दिया। सोचिए इसको तब अकल नहीं आई कि मेरे बच्चे का अशुभ कर रहे हैं ये लोग, मेरे ही घर वाले। मेरे बच्चे की मिठाई जा रही है, मेरे बच्चे के होने की मिठाई जा रही है मेरे मायके में, और मेरे मायके वालों ने नहीं ली तो मेरे बच्चे का अपशगुन किया। तब इस माँ को अकल नहीं आई, है ना। फिर भी 22 दिन के होते होते चली गई अपनी बहन के और भाई के व्लॉग बनवाने, अपने बच्चे को लेकर कि मेरे बहन भाई बनाएंगे इसको वीडियो में लेकर। तो ऐसे नमूनों पे तो दया नहीं आती, दया भी नहीं आती, हमदर्दी भी नहीं होती, गुस्सा आता है ऐसे नमूनों पर जिन्हें हम अपने हाथ से अपना घरौंदा बिगाड़ते हुए देखते हैं कि सब कुछ दिया भगवान ने, फिर वो सब तोड़ फोड़ के फेंक दिया। बेइज्जती करी ससुराल वालों की, खुद की बेइज्जती कराई पूरे सोशल मीडिया पर बैठकर। ऐसा थोड़ी है खुद का मान सम्मान बढ़ गया। अब ये जो औरतें आ जाती हैं बोलने कि तू बड़ी स्ट्रॉन्ग है और तू तो बहुत अच्छा कर रही है, ये खुद अपने घर बिगाड़े बैठी हैं। ये खुद इन्होंने अपने ससुराल वालों की नाक में दम किया हुआ है। तो ऐसे लोग सही शिक्षा थोड़ी देंगे। और आप लोगों से बातें करते करते मुझे ध्यान ही नहीं रहता समय का। देखिए ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।